हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स IQ। क्वेड ग्रुपिंग की आज वर्चुअल मीटिंग हुई है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी डिस्कशन हुई, किस टॉपिक पर डिस्कशन हुई और क्या नई डेवलपमेंट हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की PDF आप हमारी वेबसाइट toppersiq.com से ले सकते हैं। क्वेड ग्रुप कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने आज वर्चुअल मीटिंग की, जो कि 26 सितंबर को थी। ये मीटिंग तब हुई जब यूनाइटेड नेशन का हाई लेवल वीक चल रहा था और साथ ही इन्होंने क्वेड ग्रुपिंग ने इंडो पैसिफिक रीजन पर काफ़ी डेवलपमेंट की बात की। तो देख लेते हैं क्वेड ग्रुपिंग क्या है। क्वेड ग्रुपिंग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि 4 देशों से मिलकर बनता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है चारों देशों का। इस फॉर्म को 2007 में इस्टेब्लिश किया गया, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ने किया था। और जापान इस फॉर्म का मेन की रोल है और साथ ही वह सेमी रेगुलर समिट्स करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं बिटवीन मेंबर कंट्रीज में, सभी चारों देश मिलकर। तो कौन सी डिस्कशन हुई, कौन से की पॉइंट्स है, वो भी देख लेते हैं। कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन पर और इंक्रीज करने का प्रपोजल रखा गया और साथ ही जो इम्पोर्टेंस है ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी एंड सिक्योर नेटवर्क उन्होंने डिस्कस किया और साथ ही किया एक निर्णय लिया कि वह प्रमोट करेंगे यूज़ ऑफ ट्रस्टेड वेंडर्स। और साथ ही उन्होंने एक नई डेवलपमेंट की। इस एरिया को, इंडिया पैसिफिक रीजन को, फाइबर ऑप्टिक केबल थ्रू 5G नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। इसके मद्देनज़र यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ माइक पॉम्पियो ने एक डिसीजन लिया कि जो चाइनीज़ कंपनी है हुआई, उसकी जो डोमिनेंस है इन 5G नेटवर्क में, उसको हम काउंटर करेंगे। और साथ ही जो आसियान देश हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी देश आते हैं, उनको भी अपने साथ इकट्ठा करके जो 5G टेक्नोलॉजी है उस पर हम अलग से वर्क करेंगे। और माइक पॉम्पियो का कहना है कि जो US एडमिनिस्ट्रेटर की ओर से जो सिक्योरिटी रिस्क फ्री कंट्री की कंपनीज हैं और रिस्क ऑफ सर्विलेंस से जो बाहर हैं, जो चाइनीज़ कंपनी, वह उनको आगे 5G जनरेशन की नेटवर्क की जो कमांड सौंपेंगे। और साथ ही क्वाड कंट्रीज़ ने निर्णय लिया कि वह टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस को भी इंक्रीज करेंगे इन इंडो पैसिफिक रीजन में। मगर साथ ही आसियान देशों पर भी काफ़ी डिस्कशन हुई, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो सारे आसियान देश हैं उनका भी डोमिनेंस है। और साथ ही क्वाड ग्रुप ने निर्णय लिया कि वह आसियान देश की जो महत्वता है उनको भी कायम रखेंगे। जैसे ऑफिशियल्स का कहना है कि जो आसियान देश हैं वह इंडो पैसिफिक रीजन में सेंट्रल रोल प्ले करेंगे। और साथ ही उन्होंने एग्री किया कि जो आसियान देशों के लीडर्स हैं वह उनको एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करेंगे रीजन का। साथ ही क्वाड ने निर्णय लिया कि वह आसियान देशों और मेकोंग सब रीजन के साथ एक वर्क करेंगे टुगेदर, जो कि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में भी सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉ, प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एफर्ट्स। और साथ ही आसियान देश और भी जो कंट्रीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, वह रियलाइज़ करेंगे कि अ कॉमन एंड प्रॉमिसिंग विजन फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर उन्हें पीस कायम मिलेगा और साथ ही वह अपनी ट्रेड इंक्रीज कर सकते हैं उस पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन का काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, तभी अमेरिका ने एक निर्णय लिया कि जो इंडो पैसिफिक रीजन होगा वह सभी के लिए फ्री और ओपन ट्रेड होगा। वहाँ पर कोई भी कंट्री आकर अपना ट्रेड करेगी और साथ ही अपने रिलेशंस इंक्रीज करेंगी सभी देशों के साथ। मगर उन्होंने साथ ही कहा कि जो क्वाड है उनका मेन काम होगा कि वह उस रीजन में अपना फ्रेमवर्क इंक्रीज करे और साथ ही चाइना को भी कंटेन करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में। मगर इससे पहले नरेंद्र मोदी ने 2018 में शांग्री ला डायलॉग हुआ था जो सिंगापुर में, वहाँ पर चाइना का समर्थन करते हुए उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का भी समर्थन की मांग की। पर मगर तब इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत बढ़िया थे और ना ही कोई LAC पर हमारा स्टैंड ऑफ था, ना ही कोई टेंशन थी चाइना के साथ। मगर आसियान देश भी इस क्वाड ग्रुपिंग में काफ़ी अपना रोल प्ले करते हैं इस रीजन में, इंडिया पैसिफिक रीजन में। उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
आसियान जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट कंप्राइजेज ऑफ, जो 10 देशों से मिलकर बनती है, जैसे ब्रुनाई, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम। और साथ ही एक ऑब्जर्वर स्टेट भी है जो है पपुआ न्यू गिनिया। ये ऑर्गेनाइज प्रमोट करती है इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटी इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन अमंग द मेंबर्स एंड अदर कंट्रीज इन एशिया। और साथ ही दोस्तों भारत ने एशियन देशों के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया। मगर रिसेंट ही एक न्यूज़ आई है कि भारत ने आसियान देशों को एक प्रस्ताव दिया कि वह जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, क्योंकि जो चाइना है वह अपनी जितना भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो आसियान देशों के थ्रू इंडिया की मार्केट में एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि आसियान देशों को कोई भी ड्यूटी और ना ही कोई टैक्स लगता है एक्सपोर्ट करने में इंडिया को। सो फॉर द टाइमिंग ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।